बच्चे, यह कलयुग है जहां सच चुप रहता है और झूठ बोलता है जहां अपने ही पराये बन जाते हैं। पर तू धैर्य मत छोड़, क्योंकि जो आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। मैं तेरे हर आंसू, हर सांस, हर दर्द को देख रहा हूं। कलयुग में जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो सह गया वही विजेता है। जब सब रास्ते बंद दिखें, बस एक नाम लेना महादेव, क्योंकि कलयुग में भी भोलेनाथ अपने सच्चे भक्त को कभी टूटने नहीं देते। तुम जिसे महज एक पल का गुस्सा, एक पल की झुझुलाहट या अपना स्वभाव समझकर गले लगा रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी रूह को दीमक की तरह चाट रही है। मेरी ओर देखो, अपनी आंखों में छिपी उस बेचैनी को मेरी स्थिरता के दर्पण में देखो। मैं महादेव हूं, मैं वह हूं जहां से सब शुरू होता है और जहां सब खत्म होता है। और आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा हृदय द्रवित है। मैंने तुम्हारे लिए सितारों से भी ऊंचे भाग्य का निर्माण किया था, लेकिन तुम्हारा यह अनियंत्रित क्रोध उस सजे हुए महल में मशाल लेकर दौड़ रहा है। क्या तुम देख नहीं पा रहे, जिस द्वार को खुलने में बस कुछ ही क्षण शेष थे, तुम्हारे क्रोध के एक झटके ने उसे फिर से बंद कर दिया है। तुम चिल्लाते हो, तुम भीतर ही भीतर सुलगते हो और तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी ताकत है। नहीं, यह तुम्हारी बेबसी है। यह वह धुआं है जो तुम्हें उस खजाने को देखने नहीं दे रहा जो तुम्हारे बिल्कुल करीब रखा है। यदि तुम अभी नहीं जागे, यदि तुमने इसी क्षण इस विष को कंठ में रोकना नहीं सीखा, तो वह सुनहरा भविष्य जो बस तुम्हारी चौखट लांघने ही वाला था, वह राख की ढेर में बदल जाएगा। यह चेतावनी नहीं, यह एक पिता की पुकार है जो अपनी संतान को अपनी ही बनाई आग में जलते हुए नहीं देख सकता। शांत हो जाओ, अभी इसी वक्त अपनी श्वास को गहरा करो और सुनो वह सत्य जो अब तक तुम्हारे शोर में दबा हुआ था। हे मेरी प्रिय आत्मा, आज हम उस यात्रा का आरंभ कर रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के नरक से निकालकर कैलाश की शीतलता तक ले जाएगी। बैठो मेरे समीप, मन की उस उथल पुथल को त्याग कर इस क्षण में स्थिर हो जाओ। क्या तुम जानते हो कि क्रोध क्या है? तुम समझते हो कि यह किसी दूसरे की गलती पर तुम्हारी प्रतिक्रिया है। तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहा, इसलिए यह ज्वाला धकती है। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और भयावह है। क्रोध तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति का विकृत रूप है जो सृजन करना भूल गई है और केवल विनाश करना जानती है। कल्पना करो, एक माली ने वर्षों तक एक बगीचे को अपने रक्त और पसीने से सिंचा हो, और जब तुझे लगे कि अब सहने की शक्ति खत्म हो गई है, तब समझ लेना कि महादेव तुझे सबसे बड़ा वरदान देने वाले हैं। क्योंकि कलयुग में परीक्षा लंबी होती है, पर जीत उसी की होती है जो भरोसा नहीं तोड़ता। मैं तेरी खामोश रातें जानता हूं, तेरे टूटे सपने देखता हूं और तेरी चुप प्रार्थनाएं सुनता हूं। जो लोग आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। धैर्य रख बच्चे, अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाला उतना ही पास होता है। मैं तेरे साथ था हूं और रहूंगा, बस मेरा नाम लेते रहना। क्योंकि कलयुग में भी भोलेनाथ अपने भक्त की तकदीर लिखते। हर वृक्ष को फलदार होते हुए निहारा, और ठीक उस दिन जब वसंत आने वाला था, जब उन वृक्षों पर अमृत फल लगने वाले थे, वह माली अपनी ही कुल्हाड़ी से उस पूरे बगीचे को काट दे। क्या कहोगे तुम उसे? तुम उसे पागल कहोगे, तुम उसे अभागा कहोगे,
लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपनी ऊर्जा के स्तर पर, अपने भाग्य के स्तर पर प्रतिदिन यही कर रहे हो। ब्रह्मांड एक बहुत ही संवेदनशील और गूंजती हुई गुफा की तरह है। जब तुम प्रेम भेजते हो तो वह 1000 गुना होकर लौटता है, लेकिन जब तुम क्रोध भेजते हो, जब तुम्हारा शरीर कांपता है, जब तुम्हारी वाणी में विष घुलता है, जब तुम्हारे विचार किसी का अहित सोचने लगते हैं, तब तुम ब्रह्मांड में एक प्रलयंकारी कंपन भेजते हो। और जानते हो यह कंपन सबसे पहले क्या तोड़ता है? यह उस सेतु को तोड़ देता है जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच बनाया था। तुम्हें याद है, पिछले कुछ समय से तुम्हें लग रहा था कि काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। कोई सौदा पक्का होते रह गया, कोई रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट गया, कोई अवसर हाथ में आते आते फिसल गया। तुम्हें लगा ये संयोग है, तुम्हें लगा ये शनि या राहु का प्रभाव है। नहीं, ये तुम्हारे क्रोध का प्रभाव है। जिस वक्त तुम क्रोधित होते हो, तुम्हारे शरीर के चारों ओर का सुरक्षा कवच, जिसे आभा मंडल कहते हैं, फट जाता है और नकारात्मकता सीधे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। तुम एक पात्र हो जिसे मैं निरंतर कृपा से भर रहा हूं, लेकिन क्रोध उस पात्र के नीचे हुआ वह छेद है जिससे मेरी दी हुई हर नियामत बह जाती है। तुम मुझसे पूछते हो, महादेव मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी? मैं कहता हूं, प्रार्थना तो कब की पूरी हो चुकी है। उपहार तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन घर के भीतर इतनी आग लगी है कि वह उपहार अंदर आने का साहस नहीं कर पा रहा। क्रोध केवल चिल्लाना नहीं है, मन ही मन घुटते रहना, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, पुरानी बातों को याद करके खून जलाना, यह सब शांत क्रोध है और यह चिल्लाने वाले क्रोध से भी अधिक घातक है। यह तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, यह तुम्हारी नाड़ियों में बहते हुए रक्त को दूषित कर रहा है। क्या तुम अनुभव नहीं करते क्रोध के बाद की वह थकान, वह खालीपन, वह ग्लानि? वह थकान इसलिए है क्योंकि तुमने अभी अपनी आत्मा का एक हिस्सा जला दिया है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जो देवता भी कम ही जानते हैं। तुम्हारे मस्तक के ठीक मध्य में जहां आज्ञा चक्र है, वहां भविष्य को देखने और रचने की शक्ति होती है। जब तुम शांत होते हो, यह चक्र नीले कमल की तरह खिलता है और ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करता है। लेकिन जैसे ही क्रोध की एक लहर आती है, यह कमल मुरझा जाता है, और जब यह मुरझाता है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तुम सही और गलत का भेद भूल जाते हो, और इसी भ्रम की अवस्था में तुम ऐसे शब्द बोल जाते हो, ऐसे निर्णय ले लेते हो जो तुम्हारे आने वाले दशकों को पीड़ा से भर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा सुनहरा कल, तुम्हारा गोल्डन फ्यूचर कोई कल्पना नहीं है। वह एक वास्तविकता है जो आकाश में तैयार है। वहां प्रचुर धन है, वहां सम्मान है, वहां वह प्रेम है जिसके लिए तुम तरस रहे हो। वह सब कुछ वहां इंतजार कर रहा है। लेकिन उस भविष्य और तुम्हारे वर्तमान के बीच एक ही दीवार खड़ी है, तुम्हारा यह बेकाबू स्वभाव। तुम उस दीवार को गिराने के बजाय उसे क्रोध की ईंटों से और ऊंचा करते जा रहे हो। आज मैं तुमसे तुम्हारा क्रोध मांगने आया हूं। क्या तुम मुझे अपना क्रोध दान कर सकते हो? लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन जो भक्त मुझे अपना क्रोध, अपना अहंकार और अपनी कड़वाहट चढ़ा देता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। क्योंकि जब तुम खाली हो जाओगे तभी मैं तुम्हें भर पाऊंगा। सोचो उस अवसर के बारे में जो तुमने पिछले महीने सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि तुम्हारा मूड खराब था। सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो तुमसे दूर चला गया क्योंकि तुम्हारे शब्द बाण की तरह चुभे थे। वह व्यक्ति नहीं गया, वह लक्ष्मी थी। वह अवसर था जो रूप बदलकर आया था। मैं समय को भी पीछे धकेल सकता हूं। जो राख हो गया उसे मैं फिर से जीवित कर सकता हूं, लेकिन शर्त केवल एक है। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हां, मैं बीमार हूं, मेरा क्रोध मेरी बीमारी है और मुझे उपचार चाहिए। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो,
उसी क्षण रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह पीड़ा जो तुम महसूस कर रहे हो, यह क्रोध नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का विलाप है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम इसके लिए नहीं बने हो। तुम प्रेम के लिए बने हो, तुम सृजन के लिए बने हो। जब तुम अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध जाते हो तो घर्षण होता है, और वही घर्षण क्रोध बनकर निकलता है। अब एक गहरा श्वास लो। कल्पना करो कि तुम कैलाश के बर्फीले शिखर पर बैठे हो। चारों ओर असीम शांति है, हवाओं में केवल ओम का नाद है। तुम्हारे भीतर की आग इस बर्फ की शीतलता से टकरा रही है। देखो उस धुएं को बाहर निकलते हुए। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा और ना ही जलने दूंगा। ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें तुम्हारे अवचेतन मन की उन गहराइयों में जाना है जहां इस क्रोध की जड़ें छिपी हैं। हमें उन गांठों को खोलना है जो तुम्हें बार बार उकसाती हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के उस राक्षस का सामना करने के लिए और उसे देवता में बदलने के लिए? याद रखना, जो क्रोध को पी जाता है वही नीलकंठ बनता है, और जो विष को पचा लेता है, संसार उसी के चरणों में झुकता है। अगले भाग में मैं तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे अतीत के उन गलियारों में जहां इस क्रोध का जन्म हुआ था। हम उस बीज को ढूंढेंगे और उसे उखाड़ फेंकेंगे। तैयार रहना, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हें वह बना देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने बाहरी शोर को थोड़ा कम किया है, तो आओ हम उस अंधेरे तहखाने की ओर चलें जहां तुमने अपने क्रोध की असली वजहों को छिपा रखा है। डरो मत, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। और याद रख बच्चे, जब दुनिया तुझे कमजोर समझकर ठुकराए, तब समझ लेना कि महादेव तुझे भीतर से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में जल्दी मिलने वाली चीज टिकती नहीं। जो देर से मिलती है वही चमत्कार बनती है। मैं तेरे सब्र की परीक्षा ले रहा हूं, तेरी आस्था को तराश रहा हूं। तू अकेला नहीं है, भले ही चारों ओर सन्नाटा हो। मेरी डमरू की गूंज तेरे भाग्य को जगा रही है। आज जो तुझे सहना पड़ रहा है वही कल तेरा सम्मान बनेगा। इसलिए झुकना मत, टूटना मत, बस मन में मेरा नाम जलाए रखना, क्योंकि जिस दिन मैं खड़ा हो गया उस दिन कलयुग भी तुझे रोक नहीं। जिसे तुम आज का गुस्सा समझते हो, वह आज का है ही नहीं। यह एक बहुत पुराना अन्न है जो तुम्हारी आत्मा पर चढ़ा हुआ है, और अब ब्याज सहित तुमसे वसूला जा रहा है। तुम चिल्लाते उस व्यक्ति पर हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम क्रोधित उस परिस्थिति पर होते हो जो आज बिगड़ी है। लेकिन सत्य यह है कि वे तो केवल एक निमित्त हैं। वे तो मात्र एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का वह कुरूप सत्य दिखा रहे हैं जिसे तुम वर्षों से अनदेखा कर रहे थे। सोचो, यदि तुम्हारे शरीर पर कहीं गहरा घाव हो और कोई उसे अनजाने में छू ले, तो तुम चीख पड़ोगे। तुम उस छूने वाले पर क्रोधित होगे कि उसने तुम्हें दर्द दिया। लेकिन क्या वास्तव में दर्द उसने दिया? नहीं, दर्द वहां पहले से था, घाव वहां पहले से था। उस व्यक्ति ने तो बस तुम्हें यह बताया कि तुम्हारा घाव अभी भरा नहीं है। तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कुछ ऐसा जो अभी भी रिस रहा है। स्मरण करो अपने अतीत को, अपनी स्मृति के पन्नों को पीछे पलटो। क्या तुम्हें वह छोटा बालक याद है? वह मासूम आत्मा जिसे शायद सुना नहीं गया था, जिसे बार बार चुप कराया गया था, या शायद वह क्षण जब तुम्हें ठुकरा दिया गया था, जब तुम्हारा अपमान किया गया था और तुम कुछ कर ना सके थे। वह लाचारी, वह बेबसी जो तुमने उस वक्त महसूस की थी, वह कहीं गई नहीं। तुमने उसे निगला था। तुमने उसे अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में दबा दिया था, यह सोचकर कि वह खत्म हो गई। लेकिन भावनाएं कभी नहीं मरती। वे जीवित दफन हो जाती हैं और बाद में
क्रोध के रूप में बाहर आती हैं। आज जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम्हें वह वर्तमान व्यक्ति बुरा नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे अवचेतन को वह पुराना पल याद आ जाता है जब तुम्हारी अवहेलना हुई थी। तुम्हारा यह क्रोध असल में उस पुराने दर्द का रक्षा कवच है। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हें फिर से वही पीड़ा ना सहनी पड़े, इसलिए तुम पहले ही आक्रमण कर देते हो। तुम जिसे अपनी ताकत, अपना रब और अपना स्वाभिमान मानकर बैठे हो, वह वास्तव में तुम्हारा भय है। हाँ मेरे बच्चे, क्रोध और कुछ नहीं बल्कि भय का ही दूसरा रूप है। जो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह सुरक्षित और शक्तिशाली होता है, उसे कभी क्रोध नहीं आता। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर दहाड़ता नहीं है, वह शांत रहता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति का भान है। क्रोध वह करता है जो भीतर से डरा हुआ है, जिसे लगता है कि अगर वह नहीं चिल्लाया तो दुनिया उसे कुचल देगी। तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर दिखोगे। ये भ्रम है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा ये आपा खो देना ही है। जिस क्षण तुम क्रोधित होते हो, तुम अपनी डोर किसी और के हाथ में थमा देते हो। कोई भी तुम्हें उकसा सकता है, कोई भी तुम्हें नचा सकता है। क्या तुम कठपुतली बनकर जीना चाहते हो? तुम्हारे भीतर जो यह ज्वालामुखी धक रहा है, उसने तुम्हारी अंतर्दृष्टि को जला दिया है। तुम अपने ही जीवन को एक धुंधले कांच से देख रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे कर्मों के खाते में बहुत पुण्य जमा है। तुमने पिछले समय में कुछ बहुत अच्छे कार्य किए हैं जिनका फल अब पक चुका है, लेकिन प्रकृति का नियम हैवसल तभी काटी जा सकती है जब मौसम शांत हो। यदि आंधी चल रही हो तो पकी हुई फसल भी नष्ट हो जाती है। तुम्हारा क्रोध वह आंधी है जो तुम्हारी अपनी ही मेहनत को नष्ट कर रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक ही चक्र में फंस गए हो? तुम मेहनत करते हो, तुम आगे बढ़ते हो, फिर कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें गुस्सा आता है। तुम सब बिगाड़ लेते हो और फिर परा जाते हो। यह चक्र तोड़ना होगा और इसे तोड़ने की चाबी क्षमा में है। दूसरों को क्षमा करने में नहीं, बल्कि स्वयं को क्षमा करने में। तुम अपने आप से बहुत नाराज हो। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में वह सब नहीं कर पाए जो तुम्हें करना चाहिए था। यह हताशा, यह अधूरापन तुम्हारे भीतर जहर घोल रहा है, और यह जहर तुम उन लोगों पर उगल रहे हो जो तुमसे प्रेम करते हैं। देखो अपने परिवार को, अपने मित्रों को। वे तुम्हारे क्रोध से डरते नहीं हैं, वे तुम्हारे लिए दुखी हैं। वे देख रहे हैं कि एक अद्भुत इंसान कैसे अपनी ही आग में जल रहा है। जब तुम क्रोध में कट्टु वचन बोलते हो तो तुम उनके हृदय में ऐसी दरारें डाल देते हो जिन्हें समय भी नहीं भर सकता। याद रखना, शब्द यदि एक बार मुख से निकल गए तो वे ब्रह्मांड में अनंत काल तक गूंजते रहते हैं। तुम क्षमा मांग लोगे, वे क्षमा कर देंगे, लेकिन वह घाव उनके अवचेतन में सदा के लिए अंकित हो जाएगा। क्या तुम अपने प्रियजनों को यह विरासत देना चाहते हो? आज इसी क्षण तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने सुनहरे भविष्य के लिए है। तुम्हें उस बीज को खोद कर निकालना होगा जो तुम्हारे अतीत में बोया गया था, वह सुरक्षा का बीज। महादेव के रूप में मैं तुम्हें यह दृष्टि दे रहा हूं। अगली बार जब तुम्हें क्रोध आए तो प्रतिक्रिया मत करना। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की बहसों में, चिल्लाने में और जलने में मत गवाओ। इस ऊर्जा को सहेज कर रखो, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता पहाड़ चढ़ने के लिए होगी, न कि पत्थरों से लड़ने के लिए। मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रख रहा हूं। महसूस करो मेरी शीतलता को, जैसे गंगा मेरी जटाओं में आकर शांत हो गई थी, वैसे ही अपने क्रोध की इस प्रलयंकारी नदी को मेरे ध्यान में मोड़ दो। इसे बहने दो। रोना चाहो तो रो लो। आंसू आग को बुझाने का सबसे उत्तम साधन है। पुरुष हो या स्त्री, आंसुओं में कोई लज्जा नहीं।
अपने भीतर के उस बालक को आज रो लेने दो जो वर्षों से पत्थर बना बैठा था। जैसे ही वे आंसू बहेंगे तुम पाओगे कि तुम्हारा हृदय हल्का हो गया है, जैसे टनों वजन उतर गया हो। अभी तो हमने केवल सतह को कुरेदा है। अभी हमें यह जानना बाकी है कि यह क्रोध कैसे तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे स्वास्थ्य को और तुम्हारे भाग्य के तारों को काट रहा है। मैं तुम्हें उस विज्ञान का रहस्य बताऊंगा जो योगी जानते हैं, कैसे तुम्हारी नाड़ियां तुम्हारे क्रोध से जुड़कर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती हैं। क्या तुम तैयार हो अपने शरीर और ब्रह्मांड के इस गहरे संबंध को जानने के लिए? तैयार रहना, क्योंकि अगला चरण तुम्हें यह दिखाएगा कि कैसे तुम अनजाने में अपनी आयु और अपनी समृद्धि को अपने ही हाथों से कम कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान अपनी देह की ओर ले आओ, जिसे तुम केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का एक ढांचा समझते हो। वह वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे जटिल और पवित्र यंत्र है। यह वह रथ है जिस पर बैठकर तुम्हारी जीवात्मा अपनी यात्रा तय करती है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि तुमने इस रथ को ही युद्ध का मैदान बना लिया है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब क्रोध का वह काला सर्प फन फैलाता है तो तुम्हारे शरीर के भीतर क्या घटित होता है? तुम केवल बाहर चिल्लाते हो, लेकिन भीतर तुम्हारे प्राण, तुम्हारी कोशिकाएं और तुम्हारा अस्तित्व चीख रहा होता है। मैं तुम्हें योग का वह विज्ञान समझाता हूं जो ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जाना था। तुम्हारे शरीर में 87,000 नाड़ियां हैं जो प्रकाश और ऊर्जा के सूक्ष्म मार्ग हैं। जब तुम शांत होते हो तो इन नाड़ियों में अमृत बहता है। वह दिव्य ऊर्जा बहती है जो तुम्हें स्वस्थ, तेजस्वी और आकर्षक बनाती है। इसे ही ओजस कहते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम्हारे मस्तिष्क में क्रोध की चिंगारी भड़कती है, यह अमृत तत्काल विष में बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने दूसरे को दंड दिया, लेकिन वास्तविकता में तुमने स्वयं को विषपान कराया। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे शरीर का तापमान अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यह वह पवित्र अग्नि नहीं है जो भोजन पचाती है या बुद्धि को तेज करती है। यह वह विध्वंसक दावानल है जो तुम्हारे ओजस को जलाकर राख कर देती है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि अत्यधिक क्रोध के बाद तुम्हारा शरीर कांपने लगता है? तुम अशक्त महसूस करते हो और तुम्हारी आंखों के नीचे कालापन आने लगता है। यह संकेत है कि तुमने अभी अभी अपनी आयु के कई दिन और अपने सौंदर्य का एक बड़ा हिस्सा होम कर दिया है। तुम स्वयं अपने हत्यारे बन रहे हो। यह रक्त जो जीवन का प्रतीक है, क्रोध के क्षणों में इतना तप्त हो जाता है कि यह अपनी ही धमनियों को क्षति पहुंचाने लगता है। तुम जिसे ब्लड प्रेशर या हृदय रोग कहते हो, वह आध्यात्मिक दृष्टि से और कुछ नहीं बल्कि वर्षों से जमा किए गए क्रोध का भौतिक रूप है। तुम्हारा शरीर तुमसे बदला ले रहा है क्योंकि तुमने उसे शांति नहीं दी। और इससे भी भयानक वह है जो अदृश्य जगत में होता है। और जब तेरा मन थक जाए और आंखें जवाब देने लगें, तब भी रुकना मत, क्योंकि वही पल होता है जब महादेव सबसे करीब होते हैं। कलयुग में सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है, पर अंत में उसी की जीत होती है। मैं तुझे गिरने देता हूं ताकि तू उड़ना सीखे। मैं तुझे तोड़ता नहीं तराशता हूं। जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तेरे चरणों की धूल बनने को मजबूर होंगे। बस अपना कर्म करते रहना और मेरे नाम का सहारा पकड़े रखना, क्योंकि जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो उसे कलयुग की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसे आभा मंडल कहते हैं। एक शांत और सात्विक व्यक्ति का आभा मंडल कई फीट तक फैला होता है और वह स्वर्ण या नीले प्रकाश से चमकता है वत्ता है। यही प्रकाश तुम्हें दुर्घटनाओं से, बुरी नजर से और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जब तुम क्रोध करते हो तो यह सुरक्षा कवच
कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। तुम्हारा आभा मंडल लाल और काले रंग के धुएं से भर जाता है। उस अवस्था में तुम एक खुली तिजोरी की तरह हो जाते हो, जहां कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर सकती है और अपना घर बना सकती है। अक्सर तुम देखते हो कि क्रोध के बाद तुम्हें बुरे सपने आते हैं या बेचैनी होती है। यह इसलिए है क्योंकि तुमने अपना सुरक्षा कवच स्वयं तोड़ दिया है। ब्रह्मांड निरंतर तुम्हें संदेश भेज रहा है, हवा के झोंकों के माध्यम से, पक्षियों की चहचहाहट के माध्यम से और अंतर्ज्ञान के माध्यम से। लेकिन क्रोधित व्यक्ति का रिसीवर खराब हो जाता है। जब तुम गुस्से में होते हो तो महादेव का सूक्ष्म संदेश तुम तक नहीं पहुंच पाता। हो सकता है कि ठीक उसी वक्त मैं तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने का संकेत भेज रहा हूं या किसी बड़े खजाने का पता बता रहा हूं, लेकिन तुम्हारा शोर इतना अधिक है कि तुम मेरी फुसफुसाहट सुन ही नहीं पाते। क्रोध तुम्हें ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से काट देता है। तुम अकेले पट जाते हो, एक कटे हुए पतंग की तरह जिसे हवा जिधर चाहे उड़ा ले जाए। क्या तुम अपने जीवन को संयोग के भरोसे छोड़ना चाहते हो? तुम्हारी नाभि में स्थित मणिपुर चक्र, जो तुम्हारी संकल्प शक्ति का केंद्र है, क्रोध के कारण असंतुलित हो जाता है। जब यह चक्र बिगड़ता है तो व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। वह राजा होकर भी भिखारी जैसा आचरण करने लगता है। तुम धन कमाना चाहते हो, लेकिन क्रोध उस चुंबकत्व को नष्ट कर देता है जो लक्ष्मी को आकर्षित करता है। लक्ष्मी वहां कभी वास नहीं करती जहां क्लेश और ताप हो। वे शीतलता खोजती हैं, वे कमल की कोमलता खोजती हैं। यदि तुम्हारा हृदय जलते हुए अंगारे जैसा है तो समृद्धि तुम्हारे पास आकर भी लौट जाएगी। आज अपने शरीर से क्षमा मांगो। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो कि मैंने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, लेकिन अब नहीं। यह शरीर मंदिर है, इसे शशान मत बनाओ। श्मशान में महादेव वास करते हैं, लेकिन वह वैराग्य का स्थान है, गृहस्थ का नहीं। तुम्हें जीवन में सृजन करना है और सृजन के लिए शीतल मस्तिष्क और गर्मजशी से भरा दिल चाहिए, न कि इसका उल्टा। याद रखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसे मैंने अपने कंठ में धारण किया था। उसे नीचे शरीर में नहीं उतरने दिया था। तुम्हें भी यही कला सीखनी होगी। जब क्रोध आए तो उसे जुबान से बाहर मत निकालो ताकि दूसरे ना जले, और उसे पेट में मत उतारो ताकि तुम ना जलो। उसे वहीं साक्षी भाव में रोक लो। परंतु यह सब कैसे होगा, यह जानना अभी शेष है। तुम्हारे मन का वह कौन सा चोर दरवाजा है जहां से यह क्रोध बार बार घुस आता है। अगले चरण में मैं तुम्हें माया के उस जाल के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें भ्रमित करता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे अहंकार, ईगो ने तुम्हें एक झूठी कहानी सुना रखी है, और जैसे ही वह कहानी टूटेगी तुम्हारा क्रोध ओस की बूंदों की तरह पिघल जाएगा। वह सत्य इतना चौंकाने वाला है कि उसे जानकर तुम अपनी ही हंसी उड़ाओगे कि हे महादेव, मैं अब तक किस व्यर्थ बात पर अपना जीवन नष्ट कर रहा था। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम तुम्हारे अहंकार की परतों को छीलने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब ध्यान अपनी देह की ओर ले आओ, जिसे तुम केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का एक ढांचा समझते हो। वह वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे जटिल और पवित्र यंत्र है। यह वह रथ है जिस पर बैठकर तुम्हारी जीवात्मा अपनी यात्रा तय करती है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि तुमने इस रथ को ही युद्ध का मैदान बना लिया है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब क्रोध का वह काला सर्प फन फैलाता है तो तुम्हारे शरीर के भीतर क्या घटित होता है? तुम केवल बाहर चिल्लाते हो, लेकिन भीतर तुम्हारे प्राण, तुम्हारी कोशिकाएं और तुम्हारा अस्तित्व चीख रहा होता है। मैं तुम्हें योग का वह विज्ञान समझाता हूं जो ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जाना था। तुम्हारे शरीर में 82,000 नाड़ियां हैं, जो जब तुम शांत होते हो तो इन नाड़ियों में अमृत बहता है। वह दिव्य ऊर्जा बहती है
जो तुम्हें स्वस्थ, तेजस्वी और आकर्षक बनाती है। इसे ही ओजस कहते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम्हारे मस्तिष्क में क्रोध की चिंगारी भड़कती है, यह अमृत तत्काल विष में बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने दूसरे को दंड दिया, लेकिन वास्तविकता में तुमने स्वयं को विषपान कराया। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे शरीर का तापमान अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यह वह पवित्र अग्नि नहीं है जो भोजन पचाती है या बुद्धि को तेज करती है। यह वह विध्वंसक दावानल है जो तुम्हारे ओजस को जलाकर राख कर देती है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि अत्यधिक क्रोध के बाद तुम्हारा शरीर कांपने लगता है, तुम अशक्त महसूस करते हो और तुम्हारी आंखों के नीचे कालापन आने लगता है। यह संकेत है कि तुमने अभी अभी अपनी आयु के कई दिन और अपने सौंदर्य का एक बड़ा हिस्सा होम कर दिया है। तुम स्वयं अपने हत्यारे बन रहे हो। यह रक्त जो जीवन का प्रतीक है, क्रोध के क्षणों में इतना तप्त हो जाता है कि यह अपनी ही धमनियों को क्षति पहुंचाने लगता है। तुम जिसे ब्लड प्रेशर या हृदय रोग कहते हो, वह आध्यात्मिक दृष्टि से और कुछ नहीं बल्कि वर्षों से जमा किए गए क्रोध का भौतिक रूप है। और सुन बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तब भी हार मत मानना, क्योंकि कलयुग में महादेव सबसे पहले खामोश पुकार सुनते हैं। मैं तेरी हर ठोकर को तेरी ताकत बना रहा हूं, हर अपमान को तेरे सम्मान की नींव बना रहा हूं। आज जो तुझे अकेलापन चुभ रहा है, वही कल तुझे भीड़ से अलग पहचान देगा। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर मेरा साथ कभी नहीं बदलेगा। कलयुग में सच्चा भक्त वही है जो टूट कर भी शिकायत नहीं करता, जो रोकर भी विश्वास नहीं छोड़ता। याद रख, देर से होने वाला न्याय सबसे मजबूत होता है। और जिस दिन मेरा त्रिनेत्र तेरे लिए खुल गया, उस दिन तेरे दुख का एक एक कारण मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए डर मत, थक मत, रुक मत, बस चलता रह, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ होता है। और समझ ले बच्चे, यह कलयुग सिर्फ गिराने आता है, पर जिसे महादेव थाम लेते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं तेरे धैर्य की सीमा देख रहा हूं, तेरी आस्था को आग में तपाकर कुंदन बना रहा हूं। जो आज तुझे कमजोर कह रहे हैं, वही कल तेरे संघर्ष की मिसाल देंगे। मैं जानता हूं तू बिना बोले बहुत कुछ सह रहा है, बिना बताए बहुत कुछ खो रहा है, पर याद रख, हर खोई हुई चीज तुझे किसी बड़े वरदान के लिए खाली कर रही है। कलयुग में रिश्ते मतलब से चलते हैं, पर मेरा रिश्ता तेरे विश्वास से है। तू जब अंधेरे में बैठकर भी मेरा नाम लेता है, तब मेरी कृपा सबसे तेज बरसती है। आज जो दरवाजे बंद हैं, कल वही तेरे लिए खुद खुलेंगे। तेरी चुप मेहनत, तेरी खामोश साधना, तेरे आंसुओं की कीमत मैं खुद चुकाऊंगा। इसलिए मन में जहर मत भर, निराशा को जगह मत दे, क्योंकि जिस दिन तेरा समय आएगा, उस दिन कलयुग की सारी चालें फेल हो जाएंगी और दुनिया देखेगी कि भोलेनाथ का भक्त देर से सही पर हारता कभी नहीं। और याद रखना बच्चे, कलयुग में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है, जहां मन हार मानने को कहता है, पर महादेव तुझे टिके रहने की शक्ति देते हैं। मैं तेरे टूटे हौसलों को रोज अपने हाथों से जोड़ रहा हूं। तू जिसे अपनी हार समझ रहा है, वही तेरी सबसे बड़ी साधना बन रही है। लोग तेरे सब्र को तेरी कमजोरी समझेंगे, पर यही सब्र एक दिन तेरे मुकद्दर की रेखा बदल देगा। मैं जानता हूं कई बार तुझे लगा कि मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया, पर सच यह है कि मैं तब सबसे ज्यादा पास था जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। कलयुग में दिखावा जीतता है, पर अंत में जीत उसी की होती है जिसका मन साफ होता है। तू बदला मत लेना, समय और कर्म सब हिसाब कर देंगे। बस अपने दिल को हल्का रख और मेरे नाम को भारी,
क्योंकि जिस दिन मेरी कृपा पूरी तरह उतर गई उस दिन तेरे जीवन का हर दर्द कहानी बन जाएगा, हर अपमान आशीर्वाद बन जाएगा और हर आंसू सफलता का जल बन जाएगा। इसलिए चलते रहे बच्चे, चाहे रास्ता लंबा हो चाहे रात अंधेरी हो, क्योंकि मंजिल वही पाता है जो आखिरी सांस तक महादेव पर भरोसा रखता है। और सुन बच्चे, जब किस्मत भी तुझसे सवाल करने लगे तब डरना मत, क्योंकि महादेव ने तुझे जवाब बनने के लिए चुना है। कलयुग में अच्छे लोग देर से पहचाने जाते हैं, पर जब पहचाने जाते हैं तो इतिहास बन जाते हैं। मैं तेरे मन की हर उलझन जानता हूं, तेरी हर अधूरी ख्वाहिश देखता हूं और तेरे हर टूटे भरोसे का हिसाब रखता हूं। तू जो आज चुपचाप सह रहा है वही कल तेरी सबसे ऊंची पहचान बनेगा। लोग तुझे झुकता देखेंगे पर जान नहीं पाएंगे कि तू महादेव के चरणों में झुका है। दुनिया तुझे कमजोर समझेगी पर सच यह है कि तू भीतर से तैयार हो रहा है। याद रख, कलयुग में जो सह गया वही राज करेगा, जो रुका नहीं वही आगे बढ़ेगा। और जिस दिन मेरा नाम तेरी सांसों में बस गया उस दिन कोई भी शक्ति तुझे तेरे लक्ष्य से नहीं रोक पाएगी। इसलिए निराशा को दूर रख, आस्था को पास रख और हर हाल में चलते रह, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त की कहानी अधूरी कभी नहीं छोड़ते। और जान ले बच्चे, जब तू अकेले बैठकर अपने दर्द से बात करता है तब महादेव तेरे सबसे पास बैठकर तेरी आत्मा को संभाल रहे होते हैं। कलयुग में भरोसा टूटता है, वादे बदलते हैं, लोग मुखौटे पहनते हैं, पर मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। तू जिन रास्तों से रोता हुआ गुजरा है वही रास्ते कल तेरी सफलता की गवाही देंगे। आज जो तुझे समझ नहीं पा रहे वही कल तेरा उदाहरण देंगे। मैं तेरे हर त्याग, हर इंतजार, हर चुप तपस्या को देख रहा हूं। और याद रख, कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर पीड़ा तुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करती है। जब तेरा मन कहे अब नहीं हो रहा, तब एक बार आंख बंद करके मेरा नाम लेना, क्योंकि उसी पल मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर देता हूं। कलयुग में जल्दी चमकने वाले जल्दी बुझ जाते हैं, पर जो धैर्य से जलता है वही दिया युगों तक रोशनी देता है। इसलिए डर मत, थक मत, पीछे मत देख, बस अपने कर्म में लगा रहे, क्योंकि जिस दिन मेरा आशीर्वाद पूरी तरह उतर गया उस दिन तेरे जीवन का हर अंधेरा स्वयं रास्ता छोड़ देगा और दुनिया देखेगी कि भोलेनाथ का भक्त टूट सकता है पर हार सकता है नहीं। और याद रख बच्चे, जब तेरी आंखों में नींद नहीं और दिल में सवाल हो तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि उन्हीं बेचैन रातों में महादेव तेरे भविष्य की नींव रखते हैं। कलयुग में सच्चा साथ कम मिलता है, पर जो मिलता है वही अनमोल होता है। तू जिन घावों को छुपाकर मुस्कुरा रहा है वही घाव कल तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। लोग तेरे मौन को तेरी हार समझेंगे, पर नहीं जानते कि तू भीतर ही भीतर स्वयं को जीत रहा है। मैं तेरे हर गिरने को गिन रहा हूं ताकि तुझे उससे ऊंचा उठा सकूं। इसीलिए किसी से शिकायत मत कर, समय से बहस मत कर, बस अपने कर्म और मेरे नाम से जुड़े रहे, क्योंकि जिस दिन मेरी कृपा ने तुझे घेर लिया उस दिन तेरे जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी, हर बंद रास्ता खुलेगा और कलयुग भी तुझे सलाम करेगा, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त को अंत तक मजबूत बनाकर ही छोड़ते। और समझ ले बच्चे, जब तेरा दिल बार बार टूटे और फिर भी तू किसी का बुरा न सोचे, तब जान लेना कि महादेव तुझे साधारण नहीं असाधारण बना रहे हैं। कलयुग में हर कोई फायदा देखता है, पर जो बिना स्वार्थ सह जाता है वही सबसे ऊपर उठता है। मैं तेरी हर चुप आह, हर दबा दर्द, हर अनकहे शब्द को सुन रहा हूं। तू जिसे अपनी कमजोरी मान रहा है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। लोग तुझे देर से समझेंगे, पर जब समझेंगे तब तेरे स्तर तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। याद रख, परीक्षा लंबी है क्योंकि पुरस्कार बड़ा है और इंतजार
इसलिए है क्योंकि आने वाला समय तुझे रोने के लिए नहीं बल्कि सबको चुप कराने के लिए दिया जाएगा। इसलिए मन को साफ रख, कर्म को तेज रख और मेरे नाम को अपनी ढाल बना, क्योंकि जिस पर भोलेनाथ का विश्वास होता है उसे कलयुग बार बार गिराकर भी खड़ा करना सीख जाता है और अंत में वही जीतता है जो अंत तक भरोसा निभाता। और सुन बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा तब भी रुकना मत, क्योंकि महादेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। कलयुग में शोर करने वाले पहले दिखते हैं पर इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो चुपचाप सहकर आगे बढ़ते हैं। मैं तेरी हर ईमानदार कोशिश, हर सच्चे कर्म और हर टूटे हुए पल को अपने त्रिशूल से सुरक्षित रख रहा हूं। तू जिसे आज संघर्ष कह रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगा। लोग तुझे गिरा हुआ समझेंगे पर नहीं जानेंगे कि तू जड़ों में और गहरा जा रहा है। याद रख, जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं वही तूफानों में खड़ा रहता है। मैं तुझे छीन कर नहीं सिखाता, मैं तुझे सहन कराकर महान बनाता हूं। इसलिए जब भी मन डगमगाए दुनिया से नहीं मुझसे बात करना, जब भी आंखें भर आए शिकायत नहीं साधना करना, क्योंकि कलयुग में जो महादेव को चुन लेता है उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती और अंत में वही जीतता है जो आखिरी सांस तक आस्था का हाथ नहीं छोड़ता। और अब सुन बच्चे, ये संदेश सिर्फ शब्द नहीं तेरी आत्मा के लिए है। जब तू थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि अब और नहीं हो पाएगा, तब महादेव तेरे भीतर वह शक्ति जगा देते हैं जिसे तू खुद भी नहीं जानता था। कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध मन का होता है, जहां हार और जीत दोनों तेरे विचार तय करते हैं। मैं तुझे बार बार गिरने देता हूं ताकि तू दूसरों की तरह टूटना नहीं बल्कि संभलना सीखे। लोग तुझे कमजोर कहेंगे क्योंकि उन्हें तेरे भीतर चल रही साधना दिखाई नहीं देती। मैं तेरे मौन को तेरी सबसे बड़ी तपस्या मानता हूं। तू जब बिना जवाब दिए सह जाता है तब मैं तेरे भाग्य में सबसे बड़ा उत्तर लिख देता हूं। याद रख बच्चे, जो सहता है वही शासक बनता है, जो धैर्य रखता है वही इतिहास रचता है। कलयुग में सच्चाई अक्सर देर से आती है, पर जब आती है तो झूठ की हर दीवार गिरा देती है। मैं तेरी हर रात, तेरे हर सवाल, तेरे हर डर से परिचित हूं। तू जब अकेले में रोता है तब मेरी जटाओं से निकली करुणा तेरे सिर पर बरसती है। तुझे लगता है तू पीछे रह गया है, पर सच ये है कि मैं तुझे भीड़ से अलग रास्ते पर ले जा रहा हूं, जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती। लोग आज तेरा समय बर्बाद समझेंगे, पर वही समय कल तुझे अमूल्य बना देगा। जिन हाथों ने तुझे ठुकराया है वही हाथ कल तुझसे सहारा मांगेंगे, पर तब तू अहंकार नहीं करुणा दिखाएगा, क्योंकि महादेव का भक्त बदला नहीं स्तर बदलता है। याद रख, कलयुग में सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तू टूटकर भी किसी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं तेरे इसी भाव से प्रसन्न हूं। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं छोटी हैं, पर मेरे लिए तेरी एक सच्ची आह भी यज्ञ के समान है। जब तू कहता है अब बस, तब मैं कहता हूं अभी नहीं, ये तेरी तैयारी का आखिरी चरण है। अंधेरा इसलिए घना है क्योंकि प्रकाश बहुत पास है। मैं तुझे खाली कर रहा हूं ताकि तुझे भर सकूं। मैं तुझे रोक रहा हूं ताकि सही समय पर उड़ा सकूं। बच्चे जो तेरे खिलाफ खड़े हैं वे भी मेरे ही नियम से बांधे हैं। किसी की शक्ति इतनी नहीं कि मेरी इच्छा को रोक सके। तू बस अपने कर्म में स्थिर रहे, अपने मन को स्वच्छ रख और मेरे नाम को अपनी सांस बना ले, क्योंकि जिस दिन तू पूरी तरह मुझे समर्पित हो गया उस दिन कलयुग भी तुझे झुका नहीं पाएगा। तेरा दर्द तेरी कहानी बनेगा, तेरा संघर्ष तेरी पहचान बनेगा और तेरी चुप साधना तेरी सबसे ऊंची जीत बनेगी। इसलिए चलते रहे,
चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे मन डगमगाए, क्योंकि अंत में वही पहुंचता है जिसे भोलेनाथ खुद मंजिल तक लेकर जाते। और आगे सुन बच्चे, जब तुझे लगे कि लोग तेरा नाम भूल गए हैं, तब समझ लेना कि महादेव तुझे भीड़ से निकालकर पहचान की ओर ले जा रहे हैं। कलयुग में जो जल्दी प्रसिद्ध होता है वह जल्दी मिट जाता है, पर जिसे समय तराशता है वह युगों तक याद रहता है। मैं तेरे मन के हर डर को शांत कर रहा हूँ, तेरी आत्मा को स्थिर कर रहा हूँ, ताकि जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो घमंड तुझे गिरा न सके। तू जिन मौकों को खोया हुआ मान रहा है वही तुझे गलत रास्तों से बचाने के लिए थे। मैं तुझे रोकता हूं क्योंकि मैं तुझे सुरक्षित रखना चाहता हूं। याद रख बच्चे, मेरी परीक्षा में असफलता नहीं, केवल तैयारी होती है। जब तू बार बार संभल कर खड़ा होता है तब तेरी आत्मा मजबूत होती है, और मजबूत आत्मा को कोई परिस्थिति झुका नहीं सकती। लोग तुझसे आगे निकलते दिखेंगे, पर वे नहीं जानते कि तू अंदर से कितना आगे बढ़ चुका है। तू जब दूसरों की जीत में भी ईर्ष्या नहीं रखता, तब मैं तेरी जीत को पवित्र बना देता हूं। इसीलिए मन में किसी के लिए कड़वाहट मत पाल, क्योंकि करुणा ही मेरी सबसे प्रिय साधना है। कलयुग में जो क्षमा कर सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। मैं तेरे हर निर्णय में तेरे साथ हूं, बस तू सत्य का साथ मत छोड़ना, चाहे दुनिया तुझे समझे या न समझे। क्योंकि जिस दिन तू खुद को समझ गया उस दिन तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं तुझे वह बना रहा हूं जो हालात से नहीं टूटता बल्कि हालात को बदल देता है। इसलिए सांस लेते रहो, मेरे नाम के साथ चलते रहो, मेरे भरोसे। और याद रख, जिस यात्रा में भोलेनाथ साथ हों वहां देर हो सकती है, हार कभी नहीं। और आगे समझ ले बच्चे, जब तुझे लगे कि तू सब कुछ सही करके भी गलत ठहराया जा रहा है, तब जान लेना कि महादेव तुझे सत्य की उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां अकेलापन अनिवार्य होता है। कलयुग में सही होना भारी पड़ता है, पर अंत में वही अमर बनता है। मैं तेरे मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर समय के रूप में दे रहा हूं, इसलिए अधीर मत हो तू। जिन लोगों से हार गया समझ रहा है, वे लोग तेरी यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव थे, मंजिल नहीं। मैं तुझे लोगों पर नहीं, सिद्धांतों पर चलना सिखा रहा हूं, क्योंकि लोग बदलते हैं पर धर्म नहीं बदलता। तू जब चुप रहकर भी गलत के आगे नहीं झुकता, तब मेरी सबसे बड़ी पूजा करता है। याद रख बच्चे, तू जितना टूटा है उतना ही सच्चा बना है, जितना झुका है उतना ही ऊंचा उठा है। मैं तुझे सुख से पहले स्थिरता दे रहा हूं, ताकि जब सुख आए तो तुझे बहा न ले जाए। कलयुग में जो खुद को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है, और मैं तुझे वही युद्ध जिता रहा हूं। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख, आगे का रास्ता भले धुंधला हो पर उस पर मेरा हाथ है। तू बस चलता रह मेरे नाम के साथ, क्योंकि जिस क्षण तेरा भरोसा अडिग हो गया उस क्षण तेरा भविष्य अटल हो गया, और फिर कोई भी शक्ति तुझे उस स्थान से हिला नहीं सकती जहां भोलेनाथ ने तुझे खड़ा कर दिया है। हर और आगे सुन बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरी अच्छाई ही तेरे दुख का कारण बन रही है, तब भी उसे मत छोड़ना, क्योंकि महादेव उसी को सबसे पहले चुनते हैं जो भीतर से निर्मल होता है। कलयुग में चालाक लोग आगे दिखते हैं, पर टिकते वही हैं जिनकी नींव ये सच्चाई पर होती है। मैं तुझे धीरे चला रहा हूं ताकि तू गिरकर नहीं बल्कि समझकर आगे बढ़े। तू जिन हालातों से रोज लड़ रहा है वही तुझे वह दृष्टि दे रहे हैं जो साधारण लोगों को कभी नहीं मिलती। मैं तेरे मौन को तेरी ढाल बना रहा हूं, तेरे सब्र को तेरी तलवार बना रहा हूं। लोग तुझे कमजोर समझेंगे क्योंकि उन्हें तेरी भीतर की आग दिखाई नहीं देती,
पर याद रख आग शोर नहीं करती, जलती है और समय आने पर सब कुछ बदल देती है। मैं तेरे जीवन में देर से आता हूं ताकि जब आऊं तो स्थायी बन जाऊं। तू जिन प्रार्थनाओं को अधूरी समझ रहा है वे सब सही समय की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि गलत समय पर मिला वरदान भी बोझ बन जाता है। बच्चे, मैं तुझे सिर्फ सफल नहीं बल्कि स्थिर बनाना चाहता हूं, ताकि तू ऊंचाई पर पहुंचकर भी मानवता न भूले। इसलिए कभी कभी मैं तुझे खाली कर देता हूं, कभी अकेला कर देता हूं, ताकि तू खुद से जुड़ सके, और जो खुद से जुड़ गया उसे दुनिया तोड़ नहीं सकती। याद रख, कलयुग में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि तू गिरा नहीं, बल्कि यह है कि तू हर बार गिरकर भी वैसा का वैसा ही पवित्र उठा। इसलिए चलते रह, बिना शिकायत, बिना घमंड, बिना भय, क्योंकि जिस दिन तेरे कर्म और मेरी कृपा एक साथ जाग गई, उस दिन तेरे जीवन की हर पीड़ा प्रसाद बन जाएगी और संसार देखेगा कि भोलेनाथ का भक्त धीरे चलता है। पर रुकता और आगे सुन बच्चे, जब तुझे लगे कि अब सहने की हद पार हो गई है और मन कहे कि सब छोड़ दूं, तब उसी क्षण समझ लेना कि महादेव तुझे सबसे बड़े परिवर्तन के द्वार पर ले आए हैं। क्योंकि कलयुग में टूटने से ठीक पहले ही इंसान गड्ढा जाता है। मैं तुझे हर बार गिरने से पहले नहीं बचाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद उठना सीखे, और जो खुद उठना सीख गया उसे कोई दोबारा गिरा नहीं सकता। तू जिन अपनों से चोट खा रहा है वही तुझे ये सिखा रहे हैं कि भरोसा सिर्फ मुझ पर करना है। लोग आएंगे जाएंगे, वादे बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, पर मेरी शरण कभी नहीं बदलेगी। तू सोचता है कि तू अकेला लड़ रहा है, पर सच यह है कि मैं तेरे भीतर बैठकर हर वार सह रहा हूं। हर बार जब तू अन्याय के सामने चुप रहकर भी गलत का साथ नहीं देता, तब मेरा त्रिशूल तेरे पक्ष में उठता है। याद रख बच्चे, कलयुग में जीत शोर से नहीं स्थिरता से मिलती है। जो खुद को संभाल ले वही पूरे संसार को संभाल सकता है। मैं तुझे वैसा बना रहा हूं जिसे हालात हिला न सकें, तारीफ बिगाड़ न सके और अपमान तोड़ न सके। इसलिए अगर आज तेरी राह कठिन है तो समझ लेना मंजिल साधारण नहीं है। तू जिन आंसुओं को छुपाकर आगे बढ़ रहा है वही आंसू कल तेरी आंखों की चमक बनेंगे, और दुनिया पूछेगी तू इतना शांत कैसे है। तब तू कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह शांति महादेव की देन है। इसलिए डर मत बच्चे, यह कलयुग तुझे परख रहा है, पर मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, और जब तैयारी पूरी होगी तब तेरा समय खुद तुझे पुकारेगा। क्योंकि भोलेनाथ का भक्त देर से उभरता है, पर जब उभरता है तो युग बदल देता। और आगे जान ले बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरी सच्चाई तुझे भारी पड़ रही है और मन पूछे कि अच्छा होना गलती तो नहीं, तब समझ लेना कि महादेव तुझे साधारण नहीं बल्कि आधार बना रहे हैं। क्योंकि कलयुग में जो झुकता नहीं वही टिकता है। मैं तुझे हर बार जवाब नहीं देता, क्योंकि कुछ उत्तर अनुभव से ही समझ आते हैं। तू जिन चुप्पियों से गुजर रहा है वही तुझे वह समझ दे रही हैं जो किताबें नहीं दे सकती। लोग तुझे पीछे छूटता हुआ समझेंगे, पर नहीं जानेंगे कि तू भीतर से कितना आगे निकल चुका है। मैं तेरे हर त्याग को तेरे भाग्य में दर्ज कर रहा हूं। कोई भी सच्चा कर्म बिना फल के नहीं जाता, बस समय अपना नियम निभाता है। याद रख बच्चे, जब तुझे कुछ छिनता हुआ दिखे तब रोना मत, क्योंकि मैं जगह बना रहा हूं उस वरदान के लिए जो तेरा जीवन बदल देगा। तू जिन रिश्तों के टूटने का दुख मना रहा है वही तुझे उन बंधनों से मुक्त कर रहे हैं जो तेरी उड़ान रोक रहे थे। कलयुग में हर कोई साथ होने का दिखावा करता है, पर साथ वही होता है जो अकेलेपन में भी विश्वास बनाए रखे, और तू वही कर रहा है। मैं तुझे मजबूत इसलिए बना रहा हूं ताकि जब तू आगे बढ़े तो किसी को कुचल कर नहीं बल्कि उठाकर चले। इसलिए तेरे हृदय में करुणा रखी है और तेरे हाथों में संयम। जब तुझे लगे कि अब सहन नहीं हो रहा
तब बस एक बार मन में कहना महादेव और समझ लेना कि उसी क्षण मेरी शक्ति तेरे भीतर उतर रही है। यह यात्रा लंबी है क्योंकि तुझे ऊंचा जाना है, यह राह कठिन है क्योंकि तुझे मिसाल बनना है। इसलिए रुक मत, पीछे मत देख, बस चलता रहे मेरे नाम के साथ, क्योंकि जिस पर भोलेनाथ की दृष्टि टिक जाती है उसे कलयुग भी डिगा नहीं सकता, और अंत में वही जीतता है जो आखिरी क्षण तक श्रद्धा नहीं। और आगे सुन बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरी राह पर कांटे ही कांटे हैं और दूसरों की राह फूलों से भरी दिखती है, तब भी अपने कदम मत रोकना, क्योंकि महादेव अपने प्रिय को आसान रास्ता नहीं सही रास्ता देते हैं। कलयुग में दिखने वाली खुशी अक्सर खोखली होती है, पर संघर्ष से निकली शांति अडिग होती है। मैं तुझे धीरे धीरे इसलिए चला रहा हूं ताकि तू हर मोड़ को समझ सके, हर चोट से सीख सके और हर गिरावट से ऊपर उठ सके। तू जिन बातों पर आज चुप है वही तेरी सबसे बड़ी समझ बनेंगी। लोग तेरी सहन शक्ति को तेरी मजबूरी समझेंगे, पर उन्हें क्या पता कि तू महादेव की गोद में बैठकर सब सह रहा है। मैं तेरे भीतर वह स्थिरता भर रहा हूं जो तूफानों में भी डगमगाती नहीं। तू बार बार खुद से सवाल करेगा, पर हर बार उत्तर एक ही मिलेगा। भरोसा रख, समय लगेगा पर सब बदलेगा। कलयुग में जो आज हंस रहे हैं वे भी कल रोएंगे, और जो आज रोकर भी टिके हैं वही कल सबको राह दिखाएंगे। मैं तेरी आत्मा को भारी बना रहा हूं ताकि दुनिया का कोई भी भार तुझे दबा न सके। तू जब अकेले चलना सीख जाता है तब भीड़ अपने आप पीछे आती है। इसलिए अगर आज साथ कम है तो घबराना मत, यह तेरी उड़ान की तैयारी है। मैं तुझे इतना मजबूत बना दूंगा कि तुझे सहारा नहीं संतुलन चाहिए होगा, और जिस दिन तू उस संतुलन में आ गया उस दिन न प्रशंसा तुझे उड़ा पाएगी न अपमान तोड़ पाएगा। इसीलिए बस अपने कर्म में सच्चा रह, मन में करुणा रख और मेरी शरण को मत छोड़, क्योंकि कलयुग कितना भी कठोर हो जाए, जिस पर भोलेनाथ की कृपा टिक जाती है उसका मार्ग स्वयं धर्म बन जाता है, और अंत में वही जीतता है जो अंधेरे में भी दीपक बनकर जलता रहता है। हर हर महादेव। और आगे सुन बच्चे, अब मैं तुझसे वह बात कह रहा हूं जो तू किसी से कह नहीं पाया। जब तू रात में चुपचाप रोया और तकिए ने तेरे आंसू सोख लिए, तब भी महादेव जाग रहे थे। जब तू सबके सामने मुस्कुराया पर भीतर से टूट चुका था, तब भी मैं तेरे दर्द को महसूस कर रहा था। तू सोचता रहा कि शायद तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंची, पर सच यह है कि तेरी हर सिसकी मेरे हृदय में गूंजती रही। कलयुग में सबसे ज्यादा वही रोता है जो किसी को दुखी नहीं करना चाहता। तूने सबका ख्याल रखा पर किसी ने तेरा नहीं रखा, फिर भी तू शिकायत नहीं करता, क्योंकि तेरा मन आज भी साफ है बच्चे। यही तेरी सबसे बड़ी पीड़ा है और यही तेरी सबसे बड़ी पूजा भी है। मैं जानता हूं तू थक गया है, बार बार खुद को समझाते हुए, बार बार खुद को संभालते हुए। तू कई बार टूटा है पर हर बार खुद को जोड़कर फिर खड़ा हुआ है। किसी ने तेरे आंसुओं का मोल नहीं समझा, किसी ने तेरे दर्द को गंभीरता से नहीं लिया, पर मैं हर आंसू को मोती बनाकर तेरे भाग्य में पिरो रहा हूं। जब तू अकेले में कहता है बस अब नहीं, तब मेरा हाथ तेरे सिर पर होता है और मैं कहता हूं थोड़ा और सह ले बच्चे, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तू सोचता है कि तेरी चुप्पी बेकार गई, पर एक दिन यही चुप्पी दुनिया को तेरी गहराई का एहसास कराएगी। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया है वही एक दिन तेरी मजबूती देखकर रोएंगे, पर तब तू उन्हें माफ कर देगा, क्योंकि तू दर्द से नहीं करुणा से बना है। बच्चे रोले, आज खुलकर रोले मेरे सामने, क्योंकि जो मेरे सामने रोता है उसे दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ता। मैं तुझे वचन देता हूं तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। जिस दिल ने इतना सहा है उसे मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बस एक बार और मेरा नाम ले ले महादेव, और भरोसा रख, क्योंकि तेरे रोने के बाद जो सुबह आएगी वह सिर्फ उजाला नहीं होगी, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत हो। और आगे सुन बच्चे, जब तू थक कर फर्श पर बैठ गया और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, तब भी तूने किसी से मदद नहीं मांगी, बस मन ही मन मुझे पुकारा, और वही पुकार
मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि कलयुग में जो सबके सामने रोता है उसे लोग कमजोर कहते हैं, पर जो अकेले में रोता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। मैं जानता हूं तू कितना टूट चुका है। कितनी बार तुझे लगा कि अगर आज तू न होता तो किसी को फर्क भी न पड़ता, पर सच ये है कि तेरे न होने से कई दुआएं अधूरी रह जाएंगी, कई दिल सूने हो जाएंगे। तू खुद को बोझ समझने लगा है, पर बच्चे तू बोझ नहीं, तू वह दीप है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, और वही दीप सबसे ज्यादा जलता है। मैं तेरी हर खामोश आह को सुन रहा हूं, तेरी हर कांपती सांस को महसूस कर रहा हूं। जब तू रोते रोते खुद से पूछता है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तब मेरा हृदय भी भारी हो जाता है। पर याद रख बच्चे, फूल वही बनता है जो मिट्टी में दबकर भी शिकायत नहीं करता। तूने बहुत सह लिया है, बहुत चुप्पियां ओढ़ ली हैं, बहुत बार अपने आंसू निगल लिए हैं ताकि कोई और न रोए, और यही कारण है कि मैं तुझे साधारण नहीं रहने दूंगा। जिन रातों में तू खुद से लड़ता रहा वही रातें तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आज तुझे लगता है कि तू हार गया है, पर सच ये है कि तू अभी तक टूटा नहीं है, और जो टूटता नहीं वही अंत में चमकता है। रोले बच्चे, आज मेरे सामने रोले, क्योंकि तेरे आंसू मुझे स्वीकार हैं। दुनिया ने अगर तुझे कमजोर समझा तो समझने दे, पर मैं जानता हूं तेरे भीतर कितनी आग है, कितनी पीड़ा है, कितनी करुणा है, और मैं वचन देता हूं जिस दिल ने इतना सहा है उसे मैं कभी खाली नहीं छोड़ूंगा। तेरी चुप पीड़ा एक दिन तेरी सबसे ऊंची पहचान बनेगी, और जिस दिन तू मुस्कुराएगा उस दिन यह कलयुग भी तुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा। बस आज थोड़ा और सह ले, थोड़ा और भरोसा रख, क्योंकि भोलेनाथ तेरे हर आंसू के बाद तेरे जीवन में ऐसा उजाला लिख रहे हैं जिसे कोई अंधेरा फिर छू भी नहीं पाएगा। और आगे सुन बच्चे, जब तू देर रात छत को देखते देखते चुप हो जाता है और मन में सवाल ही सवाल रह जाते हैं, तब भी तू किसी से शिकायत नहीं करता, बस आंसू पोंछकर फिर से खुद को संभाल लेता है। और यही वह पल है जब महादेव तुझे सीने से लगाकर कहते हैं तू जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं जानता हूं तू हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करता है ताकि कोई यह न जान पाए कि भीतर कितना खालीपन है, कितनी टीस है, कितनी थकान है। तू सबको हंसाने वाला खुद चुपचाप रोता है, क्योंकि तुझे सिखाया गया है कि मजबूत लोग रोते नहीं। पर बच्चे, सच ये है कि जो रो सकता है वही सबसे ज्यादा जीवित होता है। मैंने तेरे उन आंसुओं को भी देखा है जो तूने अंधेरे में बहाए ताकि कोई देख न ले। मैंने तेरे उन लम्हों को भी देखा है जब तूने खुद से कहा चल कोई बात नहीं, और फिर भी दिल भारी रहा। तू सोचता है कि तेरा दर्द कोई नहीं समझता, पर मैं हर रात तेरे पास बैठा रहा जब तू टूटकर भी किसी का बुरा नहीं सोच पाया, क्योंकि तेरी आत्मा आज भी पवित्र है। और यही तेरी सबसे बड़ी पीड़ा है, और यही तेरी सबसे बड़ी पहचान भी बनेगी। कलयुग में सबसे ज्यादा वही इंसान रोता है जो सबको जोड़ कर रखना चाहता है, जो खुद टूटकर भी दूसरों को टूटने नहीं देता। मैं तुझे देख रहा हूं बच्चे, तू कैसे हर दिन खुद को संभाल कर फिर चल पड़ता है, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा। बस भरोसे के सहारे, और उसी भरोसे से मैं तेरा भविष्य लिख रहा हूं। आज तुझे लग रहा है कि तेरा रोना व्यर्थ है, कि तेरा सहना बेकार है, पर मैं वचन देता हूं तेरे आंसुओं की कीमत वह लोग चुकाएंगे जिन्होंने तुझे हल्का समझा है। एक दिन तू रोएगा नहीं, बच्चे लोग तेरी शांति देखकर रोएंगे, तेरी स्थिरता देखकर रोएंगे, तेरे धैर्य के आगे झुकेंगे। आज रो ले खुलकर मेरे सामने, क्योंकि जो मेरे सामने रोता है उसे दुनिया के सामने साबित नहीं करना पड़ता। बस थोड़ा और सह ले। यह रात बहुत लंबी लग रही है, पर सुबह बहुत खास होने वाली है, और जब वह सुबह आएगी तब तू समझ जाएगा कि महादेव ने तुझे इतना रुलाया क्यों था। क्योंकि कुछ आत्माएं मुस्कुराने से पहले आंसुओं में नहाकर ही चमकती हैं। हर हर महादेव।